हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। CNC.Alpha में आज मैं एक वीडियो ऐसा लाने वाला हूं जो नए ऑपरेटर, नए प्रोग्रामर, जो भी नया बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है CNC मशीन को, हर एक बटन, हर एक सॉफ्ट की, हर एक स्विच जो भी इसमें है, हर एक पार्ट को मैं बारीकी से इसमें एक्सप्लेन करूँगा। हर एक चीज़ के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मशीन बंद है, इसे मुझे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका स्विच है, कौन कौन सा मुझे ऑन करना है, हर एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। तो हमारे पास जो ये मशीन है अल्फ़ा कंपनी का है, श्रीयंत्रा कंपनी इसका है, और इसकी साइज़ देख सकते हो, बिल्कुल HCL 660। इसका आप साइज़ देख लो कितनी बड़ी मशीन है, 660 BA6 × 3000। और ये इसका टर्रेट है, सॉरी टेल स्टॉक है, हमारा अंदर का ये सीन है। तो मैं चलिए इसे स्टार्ट करता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊँगा। हमारी ये CNC मशीन के पीछे हमारा इसका स्विच है, ये गियर बॉक्स है, ये पीछे भी इसमें टाइट करने की ऑप्शन है, डबल चक की ये मशीन है। तो इसे ऑन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डबल स्विच है, ये स्टेबलाइज़र है, ये मेन स्विच है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मेन स्विच को सिंगल हैंड से नहीं, कभी भी यहाँ से ऑन नहीं करना है, इसे डबल लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ से ऑन होगा तो कभी कभी किसी में स्पार्किंग आ जाता है। इसके लिए मुझे ये पूरी तरह से इसे प्रेस करना है। तो ये ऊपर हो गया, ऑन हो गया, ऑन पोजीशन पे है अब। उसके बाद वहाँ से करंट आएगी स्टेबलाइज़र में, तो स्टेबलाइज़र में लाइन नहीं आ रही है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पे स्टेबलाइज़र का जो स्विच है इसे चेक करेंगे, तो ये बिल्कुल ऑन है या ऑफ़ है हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ये ऑफ़ है, तो इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद कुछ ही सेकंड में यहाँ पे लाइट आएगी जो इस पे डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऑन हो गया है। ये स्टेबलाइज़र है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी होगा स्टेबलाइज़र। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें अब ये मशीन में जाएगा लाइन, ये हमारा जो यहाँ से पावर प्रोड्यूस करेगा, ये लाइन से बिल्कुल ये मशीन में आ गई। ये मशीन में लाइन आने के बाद हमें क्या करना है कि अभी भी ये मशीन ऑन हुआ नहीं है, सिर्फ इसका स्विच में पैनल में लाइन गया है। अब देख सकते हो मशीन में लाइट नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ से हमें ऑन करना होता है। अगर ये मशीन ऑलरेडी यहाँ से ऑन रहेगा तो ये ऑन पोजीशन पे रहेगा, अगर ऑन ना है तो फिर ऑफ पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल ऑफ़ है, ये देख सकते हो बिल्कुल ऑफ़ है। तो इसे ऑन करना है, ऑन कर दिए। देखो यहाँ पे इसका फ़ैन स्टार्ट हो गया, साउंड आ रहा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट साउंड आ रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब चलेंगे मशीन के पैनल पे। ये तो बैक पैनल से हमें ऑन कर दिया मशीन को, अब आएंगे पैनल पे। अब यहाँ पे देखो पैनल में लाइन आ रही है, पूरी मशीन में लाइन आ गई। तो यहाँ तक जो भी हमारे भाई लोग टिके हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर ले जो हमारे चैनल पे नए हैं। तो इसके बाद कैसे ऑन करेंगे वो मैं बताऊँगा। इसके बाद कैसे ऑन करने का वो चीज़ मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे हमारा मेन पैनल पे लाइन आ गया है, तो मेन पैनल पे लाइन आएगा तो इसे स्टार्ट करने का हमारा ये पोजीशन है। अब देख सकते हो ये स्विच है हमारा, पावर ऑन, ठीक है। तो पावर ऑन का यहाँ पे बटन है, इसे प्रेस करेंगे। ऑन होने में थोड़ी टाइम लगेगा, लगभग 20 सेकेंड।
20 से 25 सेकंड है, इसमें टाइम लगेगा। तब तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस मशीन में स्विच हैं उसका क्या क्या पोजीशन है, क्या होता है, उससे क्या किया जाता है, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा एक बाई एक। तो मैं बताया था ना कि ये मशीन श्री यंत्रा का है, सीरीज OI-D6G3 और इसका सीरीज नंबर ऊपर में लिखा OI-TF+। इसका लैंग्वेज अल्फ़ा है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन बटन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहले यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं साइकिल स्टार्ट, इसे फीड होल्ड। इसके बारे में बताऊँगा फीड होल्ड क्या है, और इसका प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा सामने से कि क्या कैसे होता है। और ये मेमोरी प्रोटेक्शन होता है। मेमोरी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक बार एडिट करोगे उसके बाद इसे ऑफ़ कर दोगे, उसके बाद दोबारा अगर कोई मशीन में छेड़छाड़ करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर चाबी आपके हाथ में रहेगा तो उसके लिए यहाँ से फिर से हमें ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ चेंजेस कर पाएगा। उसके बाद आते हैं इमरजेंसी बटन। तो इमरजेंसी बटन तो लगभग सारे लोग जानते ही हैं कि इमरजेंसी बटन क्या होता है। अगर मशीन हमारा एक्सीडेंट पोजीशन पे है या फिर यहाँ पे लग रहा है कि ख़तरा होने वाली है तो इमरजेंसी प्रेस करते हैं। तो हमारा इमरजेंसी ऑलरेडी प्रेस है क्योंकि वो स्टार्ट हुआ है, तो इसे रिलीज करने के लिए हल्का रोटेशन देना पड़ता है। पीछे आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे फीड ओवरराइड। फीड ओवरराइड क्या होता है? फीड ओवरराइड का मतलब ये है कि जब मैं प्रोग्राम चलाऊँगा उसके बाद ये जो हमारा बेड है वहाँ तक जाएगा जहाँ तक प्रोग्राम में डाला हुआ है, ऑफसेट से वहाँ तक जाएगा। उसके बाद जब कटिंग करना शुरू करेगा, टूल हमारा जब वर्क करना शुरू करेगा स्टार्टिंग से एंड तक जहाँ भी उसका डाला हुआ डायमेंशन, तो उस पोजीशन पे हमारा ये वर्क करता है। अगर आप 10 के स्पीड रखोगे तो बिल्कुल स्लोली कटिंग करेगा। आप यही 100 पे रखोगे तो फास्ट कटिंग करेगा, 150 पे रखोगे सुपर फास्ट कटिंग करेगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसके फीड ओवरराइड बोलते हैं। अगर इसको अचानक लग रहा है कि लड़ने वाली है तो इसे अचानक रोकने के लिए हमारा ये फीड होल्ड है, ठीक है। मैं इसीलिए इसको बताया नहीं था, यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि ये जब समझोगे तब ये चीज़ समझ पाओगे। तो इसे बताते हैं फीड होल्ड। तो फीड होल्ड तभी होता है जब हमारा ये वर्क करता है। उसके बाद आते हैं चक। ये चक यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोलिक चक नहीं है। और जब हाइड्रोलिक चक रहेगा तो हमारा ये चक वाला जो ऑप्शन है OD-ID वो वर्क करेगा। वो क्या काम करता है, जैसे आप अंदर से पकड़ रखे हो पीस को, इनसाइड से कैच कर रखे हो, तो उसमें हमें ID पे रखना है, OD पे रखना है, क्योंकि OD पकड़ रखे हो। अगर अंदर से पकड़ना है, जैसे अंदर होल हो रखा है, जैसे हमारा ये पीस दिख रहा है उसमें होल हो रखा है, उसके अंदर से कैच करना है तो उस पोजीशन में हमें ये ID पे रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये चेक है जो दिखाएगा क्लैंप, नहीं तो डी क्लैंप दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक चक नहीं है इसलिए वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं मोड पे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होती है ये मोड होता है, मोड सिलेक्शन का, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर मशीन में अलग अलग होगी। जैसे हमारा मोड सिलेक्शन में किसी में इस तरह का बटन डाला होगा पैनल में, हमारा ये मशीन में सिंगल स्विच में सारा है, इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो किसी में इस तरह से बटन डाला होगा, तो किसी में इस तरह से बटन डाला होगा। तो इस पर कंफ्यूज ना होना है, हमें बस वही चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें लिखा क्या है और कहाँ पे क्या है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं मोड सिलेक्शन का, एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ये हमारा एडिट है, तो एडिट में क्या होता है? एडिट ये है कि अगर मशीन में आप कुछ काम कर रहे हो या फिर प्रोग्राम में कुछ एडिट कर रहे हो तो उस पोजीशन में हमें एडिट पे रखना होता है। अगर आप एडिट पे नहीं रखोगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिन भाइयों को अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझसे पूछना। उसके बाद ऑटो पे क्या है? ऑटो पे जब तक आप नहीं करोगे तो कोई भी प्रोग्राम को आप रन नहीं कर सकते हो। जैसे ये प्रोग्राम चल रही है, नया प्रोग्राम ये निकाला हूँ मैं, इसे चलाना है और इसे एडिट पे मैं रखा हूँ तो ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं लेगा। जैसे ये साइकिल स्टार्ट है तो मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा
यहाँ पे सामने लिख रहा है नॉट इन ऑटो मोड। तो सबसे पहले ऑटो मोड पे करना होता है, उसके बाद हमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो पे गया। तो ऑटो के बारे में आप समझ गए, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद MDI क्या है? MDI जब आप कुछ इसमें प्रोग्राम का नाम लिख रहे हो या फिर चेंजेस कर रहे हो या फिर अंदर पार्ट्स वगैरह कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो उस पोजीशन पे हमें MDI में रखना ज़रूरी होता है। अगर हमें पैनल के अंदर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और MDI में नहीं रखेंगे तो मशीन में एरर आ सकती है। जैसे हमें पीछे मशीन के पीछे पैनल में बैटरी डैमेज हो गई, डाउन हो गई, उस पोजीशन में हमें बैटरी को चेंज करना है। तो अगर बैटरी आपको चेंज करना है तो यहाँ पे MDI में रखना है, इमरजेंसी प्रेस करके रखना है। अगर MDI में नहीं रखोगे तो आपकी मशीन की जो रेफरेंस है वो आगे पीछे हो सकती है, फिर से ऑफसेट लेना पड़ेगा, रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, बहुत सारे को प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। तो उसके बाद चलते हैं MPG का मतलब क्या होता है कि MPG में क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल पे काम होती है। मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये है हमारा MPG, ठीक है। ये रिमोट है, आप देख सकते हो, ये रिमोट है। किसी में ना, जैसे ये इमरजेंसी बटन डाला हो उसी तरह का ये हमारा जो ये रोटेशन वाला है, ये XY में करने के लिए, X और Z में करने के लिए वो इसी में डाला रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे आगे पीछे कर रहा हूँ तो क्योंकि MPG में रखा हूँ, MPG में यहाँ पे देखो आप, ये हिलने वाला है, डायरेक्ट हमारा आगे पीछे होगा। तो MPG से ये काम होती है कि जब आप ऑफसेट लोगे मशीन पे, टूल को हल्के से टच करना होता है ऑफसेट के टाइम में। तो जब ऑफसेट में टच करना होता है, हमारा टूल को जॉब में टच करना होता है, तो उस पोजीशन में आप MPG का यूज कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो टक्कर मारेगी ज़ोर से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डाला गया है MPG, रिमोट से मैनुअल काम करने के लिए ये डाला गया है MPG। उसके बाद ये है जॉग मोड। जॉग मोड में क्या होता है कि जब जॉग मोड में आप रखोगे मशीन को, ये जॉग मोड है, ये जॉग मोड में जब आप मशीन को रखोगे तो आगे पीछे करने के लिए आसान होता है। जैसे मैं यहाँ पे Z में डाल रहा हूँ, ये X में डाल रहा हूँ, आप देखो इसे, ये X में है, ये Z में है। अगर Z में मैं डाल रहा हूँ तो हमारा जॉग में ये स्पीड में भागेगा। इस तरह से ये वर्क करती है। ये Z में हो गया, ये X में हो गया, ये X प्लस में हो गया, X माइनस में हो गया। तो इस तरह से जॉग मोड वर्क करते हैं। उसके बाद रेफरेंस क्या है कि रेफरेंस पे आप करोगे तो जो हमारा ये 100 का स्पीड है, ये जो 100 का स्पीड है वो बिल्कुल 10 पे हो जाएगा। देखो 10 पे हो गया। तो इस तरह से इसके बारे में ये है। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। जो भी और आगे जानना है किसी को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। ये हमारा स्पाइंडल स्पीड है, इससे भी समझा ही देता हूँ मैं। स्पाइंडल स्पीड का मतलब क्या है कि जो हमारा ये चक है ना, उसकी स्पीड ये डिपेंड करता है कितना वो रोटेशन लेगी, कैसे क्या करेगा, कितना RPM पे उसको घूमना है। ये हमारा स्पाइंडल वाला ओवरराइड जो है वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। तो जो भी भाइयों यहाँ तक हैं प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर लें।